नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारत दृष्टि। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित टीके कॉर्पोरेट टावर में देश की अग्रणी वित्तीय संस्था आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के नए कार्यालय का भव्य शुभारंभ किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना, दीप प्रज्वलन और फीता काटकर कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश सिंह, सुमित धर एवं द्वैपायन मजूमदार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर नए कार्यालय का उद्घाटन किया और संस्था की प्रगति, समृद्धि एवं निवेशकों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और वित्तीय विशेषज्ञों ने निवेशकों एवं व्यवसायियों को वैश्विक आर्थिक बदलाव, पूंजी बाजार की स्थिति, निवेश के नए अवसर और दीर्घकालिक वित्तीय योजना की अहम जानकारी दी। विशेषज्ञों ने कहा कि आज के दौर में केवल बचत नहीं बल्कि सही रणनीति, संतुलित जोखिम और योजनाबद्ध निवेश ही आर्थिक सुरक्षा और मजबूत भविष्य का आधार है। कार्यक्रम में बताया गया कि आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज निवेशकों को इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, बीमा, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और व्यक्तिगत वित्तीय परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करती है। अब बिष्टुपुर में नए कार्यालय की शुरुआत के साथ जमशेदपुर और पूरे कोल्हान क्षेत्र के निवेशकों को आधुनिक और तकनीक आधारित वित्तीय सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से चंदन कुमार राय, अनुभव ओझा, शिव रंजन, चंदन ठाकुर, अमित दास और विनीत पांडे उपस्थित रहे। अतिथियों ने विश्वास जताया कि आनंद राठी का यह नया कार्यालय निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद वित्तीय साझेदार साबित होगा और युवाओं में वित्तीय जागरूकता को नई दिशा देगा। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए भारत दृष्टि के साथ। सर, ये आनंद राठी इन्वेस्टमेंट खासकर जो है सो लगभग जो है झारखंड के अलावा कई एक राज्यों में कार्य कर रही है इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर, और खास के जो अभी जो मार्केट की स्थिति है ये बहुत दयनीय स्थिति है, युद्ध को लेकर है। तो सर पहले इन्वेस्टमेंट अपना परिचय बताएं सर पहले। मेरा नाम राजेश सिंह हुआ जी। मैं यहाँ का एरिया हेड हूँ, कंपनी में भी और पूरा बिहार झारखंड में ही रहता। खास कर इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, खास के जो युवा वर्ग हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को लेके जो क्रांति लाना चाहते हैं, कैसे उस क्रांति को ला पाएंगे सर? क्रांति लाने के लिए सबसे पहले इस मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। पूरे के पूरे मार्केट नॉलेज ड्रिवन है और जितना नॉलेज होगा और डेली का डेली अपडेट अपने आप को रखेगा तो इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है और जो भी होता है वो तरक्की के लिए ही होता है। मार्केट हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ख़राब हो, अभी जो युद्ध ये सब हो रहा है उसकी वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा है क्योंकि कंपनी तो अपना काम कर रही है, प्रॉफिट कमा ही रही है। और कंपनी अगर फंडामेंटली मजबूत है, उसके मैनेजमेंट अच्छे हैं और उनके जो भी क्लाइंट बेस हैं या एम्प्लॉय अच्छे हैं तो कंपनी आगे बढ़ेगी। तो खास के युवा वर्ग जो है उसको किस रूप में जो है सो खास के इन्वेस्टमेंट प्लान के लेके सीखना चाहिए, कैसे वो सीख सकते हैं? युवा वर्ग को सीखने के लिए सबसे पहले दो तरीका से, या तो उनको जॉब ओरिएंटेड सीखना है या इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए अगर सीखना है, अगर इन्वेस्टमेंट तो युवा के लिए सबसे पहले है कि मार्केट को समझना चाहिए, मार्केट के बारे में समझना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस समझना चाहिए। और जो एकदम फ्रेशर हैं उनको अपना करियर में अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो एसआईपी के थ्रू जाना चाहिए। एसआईपी बहुत अच्छा टूल है क्योंकि उसमें जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है ना, वो मतलब कब पैसा बढ़ जाता है अपने आप को ही पता नहीं। सबसे गंभीर एक सवाल है जो खास के सिक्योरिटी ऑफ मनी, आप अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके विषय में आपकी क्या राय है? दो चीज़ है, जैसे कोई इक्विटी मार्केट में काम करते हैं तो इक्विटी मार्केट में मतलब कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो गारंटेड रिटर्न दे सकता है क्योंकि वो मार्केट ड्रिवन चीज़ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल हैं जैसे डेट मार्केट में हो गए या मतलब फिक्स्ड इनकम वाले प्लान हो गए, या बहुत सारे प्लान ऐसे होते हैं, लिक्विड फंड हो गए, म्यूचुअल फंड के थ्रू होती है। तो ये सब में है कि मतलब आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड है, आपको लॉस नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि जितना आपको प्रॉफिट चाहिए होगा उतना तो लॉस बियरिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। रिस्क के साथ रिवार्ड होता है, आप मैक्सिमम रिवार्ड चाहेंगे और मिनिमम रिस्क चाहेंगे तो वो हो नहीं सकता है।
तो आप क्या रिस्क, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, पहले उसको समझना चाहिए कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। उस तरह उसके अनुसार अपना इंस्ट्रूमेंट को चुनना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप और रीजनेबल प्राइस पे आप इन्वेस्ट करें। कभी भी हाई और लो नहीं होता है, मतलब आप ना बॉटम में खरीद सकते हैं ना हाई पे बेच सकते हैं। इसमें होता है कि जो रीजनेबल प्राइस हो, कंपनी का कंपेयर हो, फंडामेंटल देख लो, आप टेक्निकल देख लो, जिस आप अपना टाइम होराइजन देख लो, शॉर्ट टर्म करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म करना चाहते हो या गोल बेस करना चाहते हो। सेकंड चीज होता है कि आप इन्वेस्टमेंट किस उद्देश्य से करना चाहते हैं, इनकम के लिए करना चाहते हैं या ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं। इनकम के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट आता है, ग्रोथ के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट आता है। और थर्ड होता है कि ग्रोथ और इनकम दोनों चाहिए। जिस तरह आपने एक मान लिया कि एक बिल्डिंग परचेज किया, तो आप किस लिए किए? ग्रोथ के लिए, कि फ्यूचर में इसका रेट बढ़ेगा, लेकिन इनकम भी आना चाहिए। तो उसको क्या करते हैं? रेंट पे लगा देते हैं। तो रेंट ओरिएंटेड भी हो गया, ग्रोथ ओरिएंटेड हो गया। तो ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अच्छे कंपनी में लगाते हैं तो डिविडेंड आ गया उसका, तो डिविडेंड हो गया, इनकम ओरिएंटेड हो गया। और जो प्राइस बढ़ रही है वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो आपकी गया। जो प्लान है खास के ये 5 इयर्स बिलो भी है या 5 इयर्स एंड अबव जो है सब प्लान है। अपना प्लान एक दिन से लेके लाइफ टाइम के लिए है, आप जब तक चाहें तब तक कर ले सकते अभी आपके खासकर झारखंड में, खासकर रांची में आपके एक ब्रांच है, हैं। वहाँ रांची पे में, भी जैसे कितने आपके लागू कस्टमर्स हैं आपके? हाँ रांची में अभी फिलहाल मोर देन 3000 कस्टमर है। जमशेदपुर जैसे खासकर उद्योगों का शहर कहा जाता है, बहुत ही सुंदरता का शहर हाँ, है, सभी व्यापारी लोग हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो इजी गोइंग में? बहुत ऐसे व्यापारी हैं जो पढ़े लिखे तो नहीं हैं लेकिन जो है सो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, बहुत ऐसे जो है सो पेंशन सर्विसमैन भी हैं जो अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट एज पेंशन प्लान में करना चाहते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, जी, और बहुत मेहनत का पैसा कमाया हुआ किसी ऐसे आदमी के हाथ में न देते जो कि आपको बर्बाद कर दे। तो ऐसे मतलब जानकार आदमी, ऐसे रेपुटेड आदमी और ट्रस्टी आदमी को दो जो आपके हित के लिए काम करे। सेकंड थिंग है कि आप अपना गोल डिसाइड करो कि मेरा गोल क्या है, किस लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। उसके अनुसार वैसे इंस्ट्रूमेंट को चुनो, वैसे इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करो। उसमें आपका टाइम होराइजन भी है, कितने समय के लिए अपने को करना है। हो सकता है कि किसी को 1 साल बाद काम करना है, वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया, 5 साल का टाइम होराइजन में कर दिया, और 1 साल उसको पैसा चाहिए। तो मार्केट जितना लंबा आपका टाइम होराइजन रहेगा, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जितना टाइम छोटा रहेगा ना, उसमें आपका रिस्क एपेटाइट बहुत हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। सर आप अपनी ओर से खासकर झारखंड वासियों को आपका दूसरा मंच है कि अपील कर अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं बिहार झारखंड देखता हूँ, कंपनी में बीपी हूँ, और मैं जमशेदपुर में ही रहता हूँ, जमशेदपुर का ही रहने वाला हूँ। थोड़ा सा इधर लगेगा, थोड़ा सा युवा है तो भाई युवा से भी कुछ क्वेश्चन किया जाए।